ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ ਜੀ ਨੇ। ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਾफ़ी ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ TV ਚੈਨਲਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ जारी रहेगी। स्वागत करांगा सर, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। सत श्री अकाल जी। मैं नहीं था तो मेरा स्टाफ आ रहा बिल्कुल था, कंटिन्यूसली मेरा स्टाफ आके मतलब स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा था। एंड सेकेंडली ये तो अनहोनी किसी के साथ भी हो सकती है, एक्सीडेंट हुआ बट भगवान की दया से आज जिंदा है तो वापस स्टूडेंट के सामने है। एंड जब भी मैं मतलब हॉस्पिटल से आया उसके बाद मैं कंटिन्यूसली अपना जैसे घर से स्टूडेंट के टच में रहा हूँ, कस्टमर के टच में रहा हूँ, लैपटॉप पे काम करता रहा हूँ और होप अब मैं आपके सामने हूँ। ਸੋ ਕਾफ़ੀ ਜਿਹੜੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ चेंजेस होने जा रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स बताई जा रही हैं। सो बच्चों को दूसरी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया की रह जाती है। कुलदीप जी पहले हम इसी की बात कर लेते हैं, कनाडा की। ऑस्ट्रेलिया आप करना चाहते हैं बट आपने क्वेश्चन ऐसा पुट कर दिया कि आज की डेट में स्टूडेंट्स के लिए अच्छा नहीं चर्चा भी ऐसी चीज चल रही है, सिर्फ चर्चा ही है, रिटर्न में अभी कहीं भी नहीं आया है। ये एक अच्छी बात है, अगर कुछ चेंजिंग आएंगे तो डेफिनेटली वो फ्यूचर में बच्चों के लिए अच्छा ही रहेगा। उन बच्चों के लिए तो अच्छा ही रहेगा जो बच्चे 6 बैंड थे, जिनके 6.5 थे या 7 बैंड थे। अभी क्या हो रहा था कि कंसल्टेंट रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे थे, 5 बैंड 5.5 बैंड कनाडा हो, 33% मार्क्स के साथ आओ, जिनके वीज़ा नहीं लगते थे लेकिन स्टूडेंट्स के पैसे खराब होते थे। अब कहीं ना कहीं जब एक रूल सेट हो जाएगा कि नहीं ये रिक्वायरमेंट है यही रहेगी तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए बेटर रहेगा। बट अभी कोई चेंजिंग नहीं आया है, रिटर्न में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कॉलेज से हमने बात कर ली है, इमिग्रेशन से कहीं पे भी रिटर्न में कुछ नहीं दिया है। बट हाँ, फ्यूचर में ये जरूर बोला जा रहा है कि भाई 6 ईच वो कर देंगे, लेकिन जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। बट अभी मैं स्टूडेंट्स को यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी आगे सितंबर इनटेक के लिए, जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आइल्स अभी वो कर रहे हैं तो प्लीज़ अपना 6 ईच का टारगेट जरूर रखें, ताकि रूल चेंज होते हैं तो कम से कम 6 ईच आपके हैं। अगर रूल चेंज नहीं होते हैं तो कम से कम क्या नाम है, अगर अच्छे मार्क्स आते हैं, अच्छे बैंड्स आते हैं तो डेफिनेटली उसका वीज़ा पे पॉजिटिव इंपैक्ट जाएगा। ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਚਲੋ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੱਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੈਚਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾ ਕਰ। ਪਰ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੈਸ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ जाना चाहिए? देखिए बड़ा टफ क्वेश्चन है ये। बच्चे की पहली बात तो वी आर द कंसल्टेंट, करियर काउंसलर। हम बच्चे का को जानना चाहते हैं बच्चा क्या करना चाहता है। बच्चा कहीं ना कहीं ये चीज़ लेके आता है, रिसर्च करके आता है, मुझे डिप्लोमा करना है या एडवांस डिप्लोमा करना है या मुझे बैचलर करनी है। लेकिन फिर भी अगर हम पे बात आती है तो हम कहते हैं भैया अगर डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा करना है तो ट्राई टू गेट 6 बैंड। वैसे 5.5 बैंड पे भी बच्चा कर सकता है जी, अगर उसकी परसेंटेज अच्छी है तो। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो टेफ हैं उनको हरियाणा बोर्ड और पंजाब बोर्ड से बच्चा है तो 65% मार्क्स चाहिए, CBSE का 60% मार्क्स चाहिए। और ये चीज़ देखनी है बच्चे की, बच्चे के अंदर बैठ के बीइंग ए पेरेंट्स, स्टूडेंट के पेरेंट्स को भी ये चीज़ होनी चाहिए। और हम जो कंसल्टेंट हैं हम भी ये सोचते हैं कि एक स्टूडेंट के पेरेंट्स की तरह हैं तो हमें इस बच्चे का करियर बनाएंगे तो हमारा करियर बनेगा। तो हमें बच्चे के अंदर झांकना पड़ेगा, बेटा तेरा इंटरेस्ट कहाँ है। दूसरी बात, बच्चे का अगर वर्कलोड ज़्यादा नहीं लेना चाहता है तो उसको डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा में भेज सकते हैं। अगर बच्चा वर्कलोड ले सकता है तो वो बैचलर्स के लिए भी जा सकता है। दूसरा फाइनेंशियल भी देखना होगा। बच्चा कहेगा जी मेरे पास तो पैसे ही ज़्यादा नहीं है, मेरे पास तो 7-8 लाख का ही बजट है और मेरे पास क्या नाम है 5 लाख का बजट है, तो बेटा एडवांस डिप्लोमा आप कर लो। अगर बच्चा कहे नहीं जी मैं बैचलर भी कर सकता हूँ तो बैचलर की जो फीस होती है वो $18,000 भी है, $20,000 भी है, $30,000 तक भी फीस है, $35,000 तक भी। तो बच्चे का फाइनेंशियल भी देखा जाता है कि बच्चे के पास फाइनेंशियल किस टाइप के हैं, बच्चा अफोर्ड कर लेगा या नहीं कर लेगा। यहाँ हम धक्के से बच्चे को बैचलर में भेज दें, उधर से बच्चा अफोर्ड ही ना कर पाए, उधर से बच्चा फिर क्या नाम है पढ़ाई छोड़ दे, उस चीज़ का भी फायदा नहीं है। बच्चा डिप्लोमा कर ले। तीसरा देखना ये होगा कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, बच्चा कितना बर्डन ले सकता है, ये भी चीज़ें मैटर करती हैं। और बच्चे का एम क्या है, बच्चा एग्जैक्टली क्या चाहता है अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, ये सारी की सारी चीज़ें जब बच्चे से बात हो जाती हैं, स्टूडेंट के पेरेंट्स से बात हो जाती है, तभी एक चीज़ डिसाइड होती है कि बच्चे को बैचलर करनी चाहिए या डिप्लोमा करना चाहिए। लेकिन अगेन मैं सजेस्ट करूंगा कि एडवांस डिप्लोमा भी आप कर सकते हैं, आप बैचलर भी कर सकते हैं, दोनों के फ़ायदे हैं। दोनों को अगर आपने बैचलर्स भी करनी है तो यहाँ से डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री में चले जाओ, या फिर आप डिप्लोमा करके नेक्स्ट अपना
टारगेट बैचलर्स का रख सकते हो या डायरेक्ट बैचलर्स भी कर सकते हो ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਰੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਰਹੇਗਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਟੇਫ ਕਾਲਜਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਬੱਚਾ ਜਾਏ? कुलदीप जी देखो, यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो आज की डेट में SVF है, सिंप्लीफाइड स्टूडेंट वीज़ा फ्रेमवर्क, ठीक है, SHVF सिंप्लीफाइड स्टूडेंट वीज़ा फ्रेमवर्क। तो इसमें सबसे पहले हर एक कॉलेज को कैटेगराइज किया गया है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, ठीक है, या कैटेगरी 3। कोई भी कॉलेज है कि जो भी कैटेगरी में है उस हिसाब से चीज़ देखी जाएंगी। आज की डेट में गवर्नमेंट कॉलेज भी कैटेगरी 2 है, गवर्नमेंट कॉलेज कैटेगरी 1 भी है, प्राइवेट कॉलेज कैटेगरी 2 भी है, कैटेगरी 1 भी है, कैटेगरी 3 भी है। फिर भी मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, जो बच्चे एडवांस डिप्लोमा करना चाहते हैं, गो फॉर द गवर्नमेंट कॉलेज फर्स्ट। गवर्नमेंट कॉलेज में जो बच्चा जाएगा तो रियली इतना अमेजिंग, इतना ज़बरदस्त बच्चे का करियर बनेगा कि आप खुद सोच नहीं सकते। तो ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਜਾਂ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। सर यहाँ पे कैटेगरी 2 या कैटेगरी 1 नो वरी, आप जाइए, ठीक है, क्योंकि मैंने पर्सनली विजिट किया है, कंगन में भी विजिट किया है, इधर से टेप क्वींसलैंड में भी, इसके अलावा आपका क्या नाम है, मैं होम्सक्लैंड में भी गया हूँ, इसके अलावा मैं बॉक्सशिल इंस्टीट्यूट्स में भी गया हूँ। तो मैंने ये स्किल टेक कॉलेज भी देखा है। ये जितने भी कॉलेज हैं रियली बहुत ज़बरदस्त कॉलेज हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज हैं, टेप हैं, टेक्निकल एंड फर्दर एजुकेशन, और एक तरह से जैसे हमारी ITI होती है ना, वैसे ये टेफ कॉलेज होते हैं। तो वो सारे के सारे स्किल्ड कोर्स कराते हैं। लेकिन हमारी यहाँ इंडिया में ITI इतनी कामयाब इसलिए नहीं क्योंकि करप्शन ज़्यादा है गवर्नमेंट में, लेकिन वहाँ पे करप्शन नहीं है। तो ये कॉलेज बहुत ज़बरदस्त है। इनकी फ़ीस भी बहुत कम है, $12,000। $12,000 का मतलब तकरीबन 6 से 7 लाख के बीच में एक साल की फीस रहती है। बच्चा आराम से इस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है। और एजुकेशन, बट कीप इन माइंड, जो बच्चे एजुकेशन लेना चाहते हैं वो सिर्फ टेफ में जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ाई के बाद आपको बहुत ज़बरदस्त स्किल्ड आपके पास स्किल्ड आप होंगे, और उसके बाद आपका करियर बहुत अनलिमिटेड है। कहीं ना कहीं जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो उसके बाद भी आप रियली कोप अप कर सकते हैं। तो फर्स्ट गो फॉर द गवर्नमेंट कॉलेज। अदरवाइज मैं प्राइवेट कॉलेज के भी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेज भी बहुत अच्छे हैं, प्राइवेट कॉलेज भी रियली अच्छी पढ़ाई कराते हैं, और वहाँ भी बहुत से बच्चों ने पढ़ के करियर बनाया है। तो हमारे ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं वेस्टर्न ओवरसीज़ के जो प्राइवेट कॉलेज में भी या गवर्नमेंट कॉलेज में भी या यूनिवर्सिटीज़ में भी जाके बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हैं। तो यहाँ एक तरह से हर एक चीज़ के कौन प्रॉन्स होते हैं वो एक अलग बात है, कुछ पॉजिटिव चीज़ होती है, कुछ नेगेटिव होती हैं, बट गवर्नमेंट कॉलेज इज़ रियली सुपीरियर। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਵੈਸੇ ਸਟੱਡੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ प्रोग्राम्स ਜਾਂ ਕੀ रिक्वायरमेंट्स ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ रहने? मास्टर्स की आप बात कर रहे हैं, देखिए देखना ये होगा कि पहली बात तो रियली जो बच्चे मास्टर हैं तो एक तरह से वो क्वालिफाइड हैं यहाँ पे, और मास्टर्स करने के बाद उनके पास 2 ही ऑप्शन मिलते हैं, 2 या 3 ऑप्शन हैं ऑस्ट्रेलिया में। चाहे तो वो मास्टर्स दोबारा करें, या मास्टर बाय रिसर्च करें, या फिर वो PhD करें। तो यहाँ पे एक ऑप्शन, सबसे ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं अगेन मास्टर्स करने के। हमारे इंडिया में थ्योरेटिकल रहती है, बाहर एजुकेशन मोस्टली प्रैक्टिकल होती है। देखना ये होगा कि इसकी प्रीवियस एजुकेशन किस टाइप की है। बच्चे ने यहाँ पे सपोज करो M.Com कर लिया, ठीक है, तो M.Com वाले बच्चे आगे MBA भी कर सकते हैं और MPA मास्टर इन प्रोफेशनल अकाउंटिंग भी कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें बहुत अच्छी सूट करती हैं। लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा, ऑलरेडी यू आर qualified, already you have completed the masters, then again why you want to do, क्या आप ऑलरेडी यहाँ मास्टर हो, दोबारा मास्टर्स क्यों करना चाहते हैं? तो बच्चे को यहाँ पे SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पज है वो बहुत अच्छी लिखनी पड़ेगी। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को कहीं ना कहीं मोटिवेट करना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा कि अगेन क्यों करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें आती है। M.Com किए हुए ज़रूरी नहीं है, या MBA इंडिया में किए हुए, या यहाँ पे कोई और मास्टर्स कर रखी है, तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चा एक अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा हो, एक अच्छे लेवल पे उसको जॉब मिली हो। तो बच्चा कन्विंस कर सकता है कि ये इंडिया में कंप्लीट करने के बाद मुझे इस टाइप की जो स्किल्स नहीं मिली है, मैं पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलिया में जाके इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद ये स्किल्स मेरे पास आएंगे, और इसके बाद मेरे पास इस टाइप की जॉब इस कंपनी में होगी। तो रियली जो बच्चा मास्टर्स की है, मास्टर चाहे तो आप फ्रेश मास्टर्स हो, नो वरी, आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। मास्टर कंप्लीट करने के बाद अगर आपका 6 महीने प्लस का गैप है तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा आपने किया क्या है। आपने जॉब की है, अपॉइंटमेंट लेटर, वर्क एक्सपीरियंस
सर्टिफिकेट, सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट या सैलरी वाउचर, और इसके अलावा जॉब आईडी कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको यूनिवर्सिटी को दिखानी पड़ेंगी, प्लस में एम्बेसी को दिखानी पड़ेंगी, तभी आपका एडमिशन होगा, तभी आपका वीज़ा निकलेगा। तो प्लीज़ जो फ्रेश पास आउट हैं मास्टर्स में, कोई चिंता नहीं है, डायरेक्टली आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर 1 साल से ज़्यादा गैप है तो डेफिनेटली यू हैव टू जस्टिफाई कि आपने किया क्या है। तो वो सारी चीज़ें जब आप यूनिवर्सिटीज़ को बताएंगे, आपका भी एडमिशन होगा और आपका भी वीज़ा लग सकता है। जी, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ 50% ਫੰਡਸ ਹੈ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ? वैसे आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो, खुद ही दे रहे हो। जिनके पास फंड्स कम है वो ਕਾਫੀ ਲੋਨ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਾਫੀ है ना? नहीं, लोन चलते हैं, एजुकेशन लोन चलता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप कोई और लोन ले रहे हैं, प्रॉपर्टी लोन ले रहे हैं, ठीक है, अकाउंट में दिखाइए। अगर आपने कृषि लोन लिया, अकाउंट में दिखाइए। आपका चलो कोई 1 महीने पुराने फंड देखता है, कोई 2 महीने पुराने फंड मांगता है, कोई 3 महीने पुराने फंड मांगता है, तो आपके पास पैसा जो आ रहा है वो अकाउंट में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लोन बहुत टाइप के हैं। पहली बात तो आपके पास जो सेविंग है वो चल जाएगी, जो एफडी है वो चल जाएगी। अगर आपके पास पैसे कम है, जैसे 25 लाख के फंड दिखाने हैं और आपके पास 10 लाख रुपए हैं, ठीक है भाई, जो 15 लाख रुपए का वो एजुकेशन लोन ले लो, कृषि लोन ले लो। इसके अलावा कोई गवर्नमेंट जॉब पे है तो उनका जीपीएफ भी चल जाएगा। इसके अलावा किसी और से भी पैसे ले सकते हैं, चाचा ताऊ काका मामा फूफा, उन सब से पैसे ले सकते हैं जी। इसके अलावा कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो उसके अगेंस्ट भी उसको लोन मिल सकता है। तो लोन के बहुत से टाइप हैं, वो लोन लेके पैसा वो डाल सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਨ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? सर देखिए, आज की डेट में 3 महीने पुराने पैसे चाहिए। लोन, एजुकेशन लोन तो करंट का चलेगा। इसके अलावा जो और है वो चाहे 100% लोन लेके वो पैसा अकाउंट में डाल लें और 3 महीने पुराने हो जाएंगे, सब चले जाएंगे। या कॉलेज 1 महीने या 2 महीने पुराने, जो भी वो मानते हैं, उसके बाद ਕॉलेਜ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਾ जी, ਪਏਗਾ। कॉलेज को सेटिस्फाई करना है। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ।